कमरा और ये भी हमने साफ सफाई इसकी कर ली है। ये हमारे बच्चों की 55 इंच की एलईडी है और पूरा घर हमने साफ कर दिया, चमका दिया है। अब मैं रोटी ही कुछ भी खाते हैं पीते हैं ना, यही बैठ के खाते पीते हैं। अरे वाह, ऐसी तो रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं बनता। जिस आप लोगों की तो गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी, मगर मेरी मॉर्निंग हो चुकी है बैड मॉर्निंग, क्योंकि मीना जी ने मुझे सुबह सुबह उठाया जब मैं सो रही थी। उठा के कहते हैं उठो काम करो और मैं जाऊंगा आज दिल्ली। बच्चे हमारे अभी सो रहे हैं। सुबह के 6 बजे उठ के उठाया मुझे मीना जी ने कि मैं दिल्ली जाऊंगा, काम वाम जो करना है कर ले। तो मेरा सच्ची बताओ बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया। तो सबसे पहले मैं तो पीऊंगी चाय, काम हो ना हो, कुछ भी हो, ये दिल्ली जाए ना जाए, तो पहले हम बनाते हैं चाय। चाय रख के मैं मीना जी को एक काम जरूर बताऊंगी कि मेरी हेल्प करके जाए, क्योंकि 6 बच्चे हैं, स्पेशली भारत और भारती बहुत छोटे हैं, तो उनको देखूंगी या फिर मैं कुछ मतलब घर का काम करूँ, क्योंकि मीरा हमेशा दंगल करती है, कभी सीढ़ियाँ कभी कहाँ, और भारत हमेशा गोदी में रहता है। तो पहले मैं इनको कहती हूँ कि मेरे साथ हेल्प करवाएं। अरे सीमा, मेरे कपड़े निकाल दिए तूने? कपड़े निकाल दिए तूने? अब मेरे साथ काम कौन करवाएगा? कौन? मैं अकेले 6 बच्चों को देखूंगी फिर मीरा और भारत ले जाइए, मैं काम करती रहूंगी, मैं घर भी देख लूंगी। तुम जाओ भारत और मीरा साथ ले जाइए। मैं नहीं करा रहा काम, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। ठीक है, मेरे कपड़े निकाल दे, तेरे पे अपने आप करियो जैसे भी करे। ठीक है, मैं कैसे करूंगी? बच्चे ले जाइए साथ में, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं ठीक क्यों है, ले जाऊँ बच्चे? अभी तक रो रहा है वो। अगर तुझसे कह दूं ना कि तू ही चल दिल्ली साथ में, तो भाग के तैयार हो जाएगी। सफाई पाई पर तुझे नहीं दिखेगी, ना बच्चे देखेंगे ना कुछ देखेगी। अब खुद तैयार होगी, बच्चों को जैसे तैसे कपड़े पहनाए और चलो मीना जी। अगर मैं खुद तैयार होंगी ना, अपने बच्चे साथ लेके ही अगर जाऊंगी। तू साथ जाती ना, इतनी देर में मेरे कपड़े यहाँ धरे हुए पाते। हाँ है ना? हाँ, हाँ। चलो बलाला रो रहा है, मैं हेल्प कराओ वरना तुम मत जाओ। तो मैं कौन सा, मेरे भाइयों, में दिल्ली जो है शौक और मौज पूरे करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि एक बंदा जा रहा है, एक लड़का जा रहा है, तो वो जा रहे हैं दिल्ली, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। और वो भी घर के काम से जा रहा हूँ। वो अपने घर के काम से जा रहे हैं, मैं अपने घर के काम से जा रहा हूँ। तो हम लेने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि हर महीने हम मार्केट से सामान लेकर आते हैं, घर का राशन। तो हम अब की बार घर का जो राशन है, हम रघुपुरा से नहीं, हम दिल्ली से लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ बेस्ट मिलेगा और अच्छे रेटों में मिलेगा, कम दामों में मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। तो वो भी दिल्ली से हर महीने, जो भी 5 या छठे या तीसरे चौथे महीने वहां पर दिल्ली जाते हैं और वहां से राशन घर का लेकर आते हैं। तो मैं आज पहली बार उनके साथ जा रहा हूँ और देखते हैं क्या। और अपने को, मेरे को नवेड़ा में कुछ काम भी है। हालांकि ये तो समझती है नहीं, आदमी आदमी की ही समझ सकता है, लेडीज लेडीज की समझ सकती है। लेडीज को क्या है, बस एक मुंह की भड़ास पूरी करनी है। तो अब मेरे को जाना है नोएडा और दिल्ली। तो चलिए, सही कह रही है ये, पहले इसके साथ घर का काम करवा देते हैं, सारी साफ सफाई करा देते हैं, बाकी में बच्चे से परेशान कर देंगे। फिर आराम से ये खाना बना लेगी, या फिर बच्चों को देख लेगी, या फिर यूट्यूब पर वीडियो डाल लेगी। तो चलिए हम सफाई में लगते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली। तो मेरे भाइयों, हम बिना देरी करे हम लग चुके हैं घर की साफ सफाई में, और बाकी में ही इसका काम निपटा देते हैं। बाकी में ही बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं बच्चे। और पता है, घर में रात हम सारे घर की साफ सफाई करके 10 बजे हमने सारे घर की साफ सफाई की थी। साफ सफाई करने के बाद हम फिर सोए थे। अब सो जाने के बाद पता है क्या हुआ, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो देखिए चीज हर वक्त रहती है घर में, और जब भी मन किया तभी खा लिया। और गंदगी अब इतनी ज्यादा हो रखी है कि बहुत ज्यादा सफाई करनी बनती है। तो चलिए घर की सफाई कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारी मीरा फैलाती है, अब उससे क्या कहें, वो समझदार तो है नहीं। चलो बड़े बच्चों से तो कह दें तो बेटा यहाँ खा के और बाहर फेंक देना, डस्टबिन में डाल देना। अब मीरा तो समझती है नहीं, अब इसको क्या समझाएं, थोड़ा बहुत समझाते हैं। फिर भी हमारी जितनी बड़ी मीरा है बहुत समझदार हो चुकी है। तो जल्दी से हम साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कहाँ, दिल्ली। तो मीना जी मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं भी मार रही हूँ अभी पोछा, क्योंकि घर की सफाई सबसे पहले है। फिर वो चले जाएंगे तो घर साफ रहेगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अपना बच्चे होंगे, अपना वीडियो डालती रहूंगी, तो जो काम है अपने करते रहेंगे। एक कमरा में तो हमने पोछा लगा दिया है, बारी है दूसरे कमरा के, फिर पार्किंग की, फिर किचन की।
तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा काम कर देंगे। पता नहीं मीना जी को आज दिल्ली जाने का क्या ही भूत सवार हुआ है कि दिल्ली जाऊंगा, ये सामान जो भी ग्रोसरी का सामान है, जो भी खाने पीने का या राशन का सामान है वो मैं लेकर आऊंगा। तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। जो पहले दूध था वो रात वाला था और मीना जी ने पता है रात को फ्रिज बंद कर दी। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वो सारा दूध हमारा फट गया, खराब हो गया। तो मैंने दोबारा 2 थैलियां मंगवाई है 35-35 वाली, जिससे अब हम चाय बना रहे हैं और मीरा को पिलाएंगे। जल्दी जल्दी करे काम निपटा रहे। अब मैं चाय में चीनी पत्ती डाल के तो अब हम करते हैं और काम, क्योंकि काम करके फिर मुझे मीरा और भारत को देखना है और काम बहुत है मुझे। मीना जी ने मेरी पूरी मदद की साफ सफाई में और अभी वो नहाने गए हुए हैं। अब मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी। खाली पेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो खाना वाना खा के जाएंगे। तो जल्दी जल्दी रोटी से भी हम फ्री हो जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे, मीना जी भी खा लेंगे। तो सब्जी तो हमारी छोले की रखी हुई है, तो हम बना रहे हैं रोटियां। और मैंने मीना जी के लिए छाछ और दही मंगवाई थी, उनको आजकल छाछ और दही बहुत पसंद है। तो ये रहा हमारे बच्चों का कमरा और ये भी हमने साफ सफाई इसकी कर ली है। ये हमारे बच्चों की 55 इंच की एलईडी है और पूरा घर हमने साफ कर दिया, चमका दिया है। अब मैं रोटी ही बना रही हूँ, बेलन मेरे हाथ में है। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा भी कमरा। पूरे घर में चटाइयां होती है, ये संदूक में फेंक भी सकती हूँ, पर इसके साथ मेरी यादें हैं तो मैं इसको नहीं फेंक रही। जब मैं नई नई आई थी, जब हमको कुछ ही नहीं था, तब मैंने मीना जी से कहा, मीना जी एक संदूक लाओ जिसमें हम अपने लत्ता कपड़ा, हालांकि इतने कपड़े भी नहीं थे। ये हमने तब ली थी 1100 रुपए में। मैं जानती हूँ ये खराब हो चुकी है, पर इसको हम कलर वगैरह करेंगे, इसको बिल्कुल सुंदर बनाएंगे, मगर बेचूंगी या फेंकूंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके साथ हमारी यादें हैं। तो ये रहा हमारा किचन का एरिया, जो कि बहुत बड़ा है। वैसे ये सिंक है हाथ वगैरह धोने के लिए, और यहाँ हम पानी यूज करते हैं, यहाँ से भरते हैं। ये हमारी फ्रिज हो गई और ये हमारा स्लैब होगा। किचन में पता है यहाँ यूं मैं डिजाइन से काम करवाऊंगी। यहाँ तो गेट लगने वाला नहीं है बच्चों के कमरा में, तो हम इसको डिजाइन से काम करवाएंगे बहुत जल्द। तो दिखाती हूँ मैं आपको मेरा और सचिन का भी कमरा। तो चलिए मैं आपको मेरा और सचिन का रूम दिखाती हूँ। ये रहा मेरा सचिन का रूम। भारत सो रहा है, इस रूम में सो रहा है हमारा भारत। तो इसी वजह से हमने इस रूम की लाइट ऑफ कर रखी है, क्योंकि वो ऐसे सोता नहीं है, उसकी आंखों में लाइट लगती है, तो इसलिए वो सोता नहीं है। तो इसलिए हम लाइट ऑफ करके भारत को सुलाते हैं। आराम से सो रहा है हमारा बेटा। और मुन्नी यहाँ चोरी कर रही है। लड़कियां चोरी कर रही है, गुड़िया से खेल रही है। तो क्या क्या खेल रही हो? गुड़िया को नवाओगी? मुन्नी को गुड़िया से बहुत प्यार है। चलो ब्लॉग के चक्कर में हमारी रोटी जल गई। बोल रही है रोटी मेरी रखी हुई। ये रही हमारी जगह, इस तरफ से ठीक है, इस तरफ से जल गई। मीना जी तैयार हो रहे हैं, तो फटाफट मीना जी को हम रोटी देते हैं। नहीं जाना तो हमारे छोले की सब्जी रखी हुई है और रोटी ले लीजिए। ओह माय गॉड, मैंने तवे को दोबारा धोया है, फिर भी ये छूटी नहीं। तवा इस तरह जल गया, पूरी तरीके से रोटी हमारी जल गई दोस्तों। कोई बात नहीं। तो मैंने रोटी बना ली और जो हमारे बर्तन गंदे हो गए थे वो भी धो लिए, मतलब सारा काम निपटा लिया। अब हम मीना जी के लिए रोटी, जो कि मैंने चिपड़ के रखी है, वो लेके चलते हैं मीना जी के लिए। और छाछ, मैंने आपको बताया आजकल मीना जी ना छाछ और दही बहुत ही ज्यादा खा रहे हैं, तो मीना जी के लिए हम लेके चलते हैं दही और छाछ। तो ये रही मीना जी के लिए टेस्टी टेस्टी खाना, मतलब थाली। तो चलते हैं मीना जी खाना खिलाते हैं। अरे राम, मैं पागल हो गई। मीना जी तो वहां बैठे हुए हैं, लियो खाना खा लियो। मीना जी के खाना खाने की जगह सिर्फ पार्किंग है, पार्किंग है, पार्किंग है। कुछ भी खाते हैं या पीते हैं ना, यहीं बैठ के खाते पीते हैं। अरे वाह, ऐसी तो रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं बनता, जिस तरीका की ये थाली बनाकर लेकर आती है। आइए, तो छाछ भी है, दही भी है, छोले की सब्जी भी है, घी से चिपड़मा रोटी भी है। पाव, आज तो मौज करती सुबह सुबह सीमा। आज 2 की बजे 4 रोटी खानी पड़ेगी शायद मुझे, है ना? दे 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 टिड्डा टिड्डा टिड्डी टिड्डा। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू कालू अपना भालू लाया, भालू लाया, भालू लाया, कालू मदारी आया। मेरे भाइयों, हमने सामान ले लिया है, अब चलते हैं घर पर। तो दिल्ली हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ आते आते। तो अपनी गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी में शिफ्ट करेंगे ये सामान को हम। और काफ़ी टाइम हो गया इस सामान को ख़रीदते ख़रीदते। तो डिग्गी खोल दो भैया, डिग्गी खोल दो।
तो चलिए इस सामान को रखते हैं और फिलहाल चलते हैं घर पर, क्योंकि मीरा भी सीमा को परेशान कर रही है, दो बच्चे हैं। तो मेरे भैया जल्दी जाना होगा हमको घर पर। डिग्गी खोल दो इसकी डिग्गी। तो चलिए चलते हैं। तो मुंह धोने के लिए गए हैं, एक और दूसरी जगह गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मेरे भाई, बाकी में ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। खुल गई है? चेक करता हूँ, रुको ना, उसे दबा के रखो ना ने डिग्गी। हाँ ऐसे बस खुल गई। हाल में हम सामान को शिफ्ट कर रहे हैं और फिर चलते हैं घर पर। पीछे के कैमरे को नहीं चला पा रहे क्योंकि पीछे का जो कैमरा है वो हो रखा है मेरे भाइयों खराब। तो मेरे भाइयों हम आ चुके हैं फिलहाल मैं अपने घर पर। वैसे आप सभी को बताऊं ना, सच बताऊं, दुनिया में कहीं भी घूम लो, कहीं भी जाकर, पता है, एक तो टाइम बर्बाद करोगे और अपना मूड खराब, यानी कि चैन और सुकून जो मिलता है ना वो अपने घर पर ही मिलता है आकर। बाकी में ही बहुत राहत मिली है जब मैं घर पर जैसे आया हूँ ना। बाकी में ही शरीर को, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे बीमारी सी हो निकली थी, जैसे बीमारी सी लग जाती है, तो जैसे घर पे आया हम सारी बीमारी दूर हो गई। तो चलिए हम घर पर आ चुके हैं। तो बच्चों के लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या नहीं, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सीमा के लिए मैं स्पेशल, जो सीमा ने फ़ोन करके मुझसे बोला था कि मीना जी ये लेकर आ जाना सैंडविच, और मैं एक अपनी तरफ से इसको लिए लेकर आया हूँ। सैंडविच तो इसने बोला था और एक इस अपनी तरफ से इसके लिए लेकर आया हूँ। तो क्या है वो दिखाते हैं, चलो। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, बाद में पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मीना जी मेरे लिए लेकर आए हैं ये वाले सैंडविच, जो तो मुझे बहुत पसंद है, व्हाइट सैंडविच। और लेकर आए हैं दो अलग अलग तरीका के मैं सैंडविच लेकर आया हूँ। उसे देखकर मोह बना रही है तू। इसमें क्या है ऐसा? एक चीज सैंडविच है। मैं तो सारा सैंडविच खाऊंगी। तो दो तो सैंडविच आए हमारे, और एक आई है हमारे लिए चाट, जो कि अभी हम खाने वाले हैं मिलके बच्चों के साथ। तो चलिए बगैर देरी करे खाते हैं हम चाट। का चम्मच ले आई, चम्मच इसमें होंगी ना, एक ही है, दो होंगी, देखो ना। तो ये रही हमारी चाट। तो हमारी चाट खुल चुकी है और अभी आपको छाते दिखाते हैं। सबसे पहले हम चाट में टेस्ट मारना है। देखो खाओ। परी मेरे साथ खा रही है दोस्तों। पर इसमें कड़क कड़क बिल्कुल खत्म हो गया होगा, क्योंकि बलाई देर की चाट बनी हुई है ना ये। दिल्ली की है दिल्ली की नोएडा से, परी चौक से ली थी ना ये। तेरी चाट के ऊपर और तेरे सैंडविच के ऊपर 5 किलोमीटर गाड़ी और भगाई है। क्या? हाँ। तो जब भी हम नोएडा गए, मीना जी गए या मैं गई हूँ, हम दोनों गए हैं, तो हमने ये सैंडविच ज़रूर लिए हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे बिल्कुल सारा सिंपल लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये सैंडविच। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, नॉर्मल बिल्कुल सादा सैंडविच, बहुत टेस्टी सैंडविच दोस्तों। तो आइए आप भी खाइए हमारे साथ सैंडविच। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरी फेवरेट चाय पत्ती टाटा प्रीमियम। ये मुझे बहुत फेवरेट है, हमारे घर में सबसे ज्यादा खर्चा है ना इसका है। ये है वो जिसकी वजह से मैं चाय ज्यादा पीती हूँ, मुझे पसंद इतनी प्रीमियम टाटा। तो देखिए मीना जी प्रीमियम टाटा कितनी, पूरे 3-3 पैकेट लेकर आए हैं प्रीमियम टाटा, क्योंकि इनको पता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी को चाय बहुत ज्यादा पसंद है। ये तो है 1 किलो की, और ये है 250-250 ग्राम, मतलब दोनों मिला के, तीनों मिला के 1 किलो बनती है ना, 1 किलो बनती है हमारी चाय पत्ती। बहुत अच्छी है। और पता है जहां से मीना जी लेकर आए हैं ना, मीना जी किसी के साथ गए हुए थे, तो वहां से बहुत कम रेट में एंड अच्छी जगह से लेकर आए हैं। बहुत अच्छी जगह बताऊंगी नहीं मगर राज है ये। आपको पता है कि भारत और भारती हमारे बहुत छोटे हैं, तो उनकी आंखों में ना लगे उसके लिए है ये शैम्पू। बच्चों को नहलाने के लिए मीरा और भारती, अब गर्मी पड़ रही तो डेली नहाते हैं, तो उनके लिए ये बच्चों वाला बेबी शैम्पू है, जो कि मीना जी लेकर आए हैं दिल्ली से। बहुत ही अच्छे रेट में एंड बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये। दिस इज बेस्ट सुपर। और ये है सनसिल्क शैम्पू, जो कि बड़े बच्चों के लिए है, हमारी बड़ी बेटियों के बाल बड़े हैं तो उनके लिए ये वाला शैम्पू मीना जी लेकर आए हैं। मैं तो यहाँ रऊपुरा से ही लेती हूँ, मैं रऊपुरा का शैम्पू यूज करती हूँ क्योंकि मेरा एक ही फिक्स है। तो बच्चों के भी बाल मेरे बराबर है। बचपन में मैं भी ये वाला शैम्पू यूज करती थी। सनसिल्क पाकिस्तान में भी मिलता है एंड बायो आमला मैंने ज्यादा यूज किया, बट ये बेस्ट शैम्पू है हमारे सनसिल्क बड़ी बेटियों के लिए। और ये रहा बेबी लोशन हमारे भारत और भारती के लिए, क्योंकि वो छोटे से बच्चे हैं तो उनके लिए बेबी लोशन की भी बहुत जरूरत है। तो ये है बेबी लोशन बच्चों के गालों के लिए, गाल क्यूट क्यूट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं।
इसे लगाने से। और ये है, ये क्या है? नारियल का पानी, नारियल का तेल। ये बड़े बच्चे का है। ये है हम किस तुम्हारे लिए, मेरे लिए। क्या करोगे? क्या करा? हाँ, क्या करें तेल से? क्या करोगे? तो ये है जास्मीन का तेल, और इसको खोल कर देख, चेक करके देख एक बार। नारियल का है। एक बार खोल के तो देख, वाह, हाथ पे खुशबू लगा कितनी कर, अच्छी है। हाथ पे लगा कर ये देख। है हमारा नारियल का तेल, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी पता है, राज ने रिक्वेस्ट करी, पापा पापा मेरे लिए ना तुम लेकर आना। राज ने करी थी 2 बार कॉल सचिन को कि पापा मेरे लिए लेकर आना परफ्यूम। तो राज के लिए सचिन लेकर आए ये वाला परफ्यूम, जिसकी महक बहार है, सदा बहार है, बहुत अच्छी इसको खुशबू है। दिखा तो दे एक बार, इसको पसंद लगे ना। ले राजा भैया, राजा की आएगी बारात। चेक कर लिया? लिया तूने चेक? ले अरे भाई तो सेक्सी जी चल रहा है। प्रियंका तू ले ले, तो राज न ले रहा। ले सही नहीं है कसको? सही है। ऐसे कहता है। हाँ, हाँ किसकी? सफोला बहुत ही बेस्ट रिफाइंड है खाने के लिए। रिफाइंड हम रेगुलर तो यूज नहीं करते, कभी कभी यूज करते हैं। तो मीना जी लेकर आए भारी सा 5 लीटर का रिफाइंड का सफोला, अपोला जो भी है, थैला। तो इसको हम यूज करेंगे कभी कभी, जैसे हम फास्ट फूड बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं, उसमें काम आता है। और ये है काव घी, मतलब काव का देसी घी है। तो ये है गाय माता का निकला हुआ दूध से बना हुआ देसी शुद्ध घी। तो मीना ये भी दिल्ली से लेकर आएंगे, घी से हम खाना बनाते हैं। और मीना जी क्या क्या लेकर आए हैं, बस थोड़ी सी चीजें और है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। लेकर आए हैं हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चों के लिए लत्ता कपड़ा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। तो ये रहे हमारी भारती के लिए कॉटन का, बिल्कुल शुद्ध कॉटन का ये सूट है मीरा के लिए। और इसमें देखते हैं, इसमें है भारत के लिए, क्योंकि दोनों बरोबर ही हैं। इनको हम जब कहीं घुमाने ले गए बच्चों को, तब पहनाऊंगी मैं इनके नए कपड़ा। ये बहुत ही बढ़िया कपड़ा है भारत और भारती के लिए। और भारत के लिए बनियान भी है, एंड भारती के लिए भी बनियान है। तो ये रहा तौलिया हमारे भारत के लिए। तो यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज की थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का हम सामान लेकर आए, ज्यादा तो नहीं लेकर आए, क्योंकि इस बार हम इसी चीजों से आराम आराम से हम चलाना है। हमको खर्चा बहुत ज्यादा होता है महीने का हमारा। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।